नमस्कार दर्शकों, businessfortnight.com के एक नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इन एपिसोड्स में हम चर्चा करते हैं शहर के जाने माने जो एंटरप्रेनर्स हैं, जिन्होंने अपने जीवन में काफ़ी बड़े मुकाम हासिल किए हैं, जिनकी शुरुआत बहुत छोटी हुई लेकिन एक लंबा रास्ता तय करके आज उन्होंने न केवल शहर में बल्कि प्रदेश और बल्कि देश में भी बहुत सारे ऐसे उपलब्धियां हासिल की हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को यंग एंटरप्रेनर्स को मिल सकता है। साथ ही हम उनके निजी जीवन के बहुत सारे पहलुओं को भी जानते हैं कि उनकी व्यक्तिगत सोच क्या है, किन फिलॉसफी से वो काम करते हैं, परिवार, दोस्त, साथ में रिश्तेदार और कंपनियां, ग्राहक, तमाम चीज़ें, एम्प्लॉइज़, उनको कैसे वो मैनेज करते हैं। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ओम होंडा डीलरशिप के मैनेजिंग पार्टनर आशीष पांडे जी, जिनको आप सभी लोग जानते हैं, शहर तो कम से कम जानता ही है, प्रदेश के लोग भी बहुत उनको, क्योंकि वो FADA के भी चेयरपर्सन हैं मध्य प्रदेश के, इसलिए उनकी पूरी मध्य प्रदेश में भी एक पहचान है। तो आज हम आपको पांडे जी से मिलवा रहे हैं। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके थोड़े निजी जीवन के पहलुओं के बारे में हम बात करेंगे। किस तरह की यात्रा रही है आपकी और आपकी जो निजी सोच है वो किस तरह की है, किस तरह से आप चीज़ों को मैनेज करते हैं, कैसे आप टाइम मैनेज करते हैं, किस तरह से आप हॉबीज़ के लिए टाइम निकालते हैं, किस तरह से आप अपने कर्मचारियों के साथ, ग्राहकों के साथ, कंपनियों के साथ, तमाम लोगों के साथ आपके जो जुड़ाव है उसको मैनेज करके रखते हैं। तो इसका एक सिंपल एक लाइन का आंसर है जो मेरे फादर कर्नल पांडे, जो अब नहीं रहे, 1 साल पहले उनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 94। तो वो बड़े अपराइट आदमी थे, आइडियलिस्टिक थे, उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा। एंड ही यूज्ड टू से जस्ट वन थिंग व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन स्कूल, ही यूज्ड टू से कि टाइम लॉस्ट यू कैन नेवर एवर रिकवर। So I have just given a lot of importance to time, and I feel that everyone should be good at time management. आपका दिन कैसे शुरू होता है, यहाँ से जानना चाहेंगे। हाँ, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि since I was in school, मेरी एक हैबिट रही है, मैं 4 बजे सो के उठता हूँ। That has continued throughout my life. अच्छा, कॉलेज में मैं गया, मरीन इंजीनियरिंग कर रहा था। मरीन इंजीनियरिंग जो कॉलेज था हमारा जो कलकत्ता में, उसमें इट वाज लाइक अ पैरामिलिट्री फोर्स कॉलेज, इट वाज लाइक एन एकेडमी। तो उसमें मॉर्निंग में उठते थे, 5 बजे PT होती थी, एक्सरसाइज होती थी, उसके बाद क्लासेस होती थी, एंड वी यूज्ड टू बी इन हार्डकोर डिसिप्लिन लाइक कैडेट्स। तो वहाँ भी हमें 4 बजे उठना पड़ता था। तो वो मेरी लाइफ का एक हिस्सा हो गया। अब मेरा ऐसा है कि सिंस टाइम इमेमोरियल, मेरे को याद नहीं कब से, लेकिन आई थिंक स्कूल डेज से मैं 10 बजे सोता हूँ, 4 बजे उठता हूँ। सो दैट द डिसिप्लिन हैज़ बीन इनकलकेटेड इन मी बाय माय फादर, एंड व्हिच हैज़ हेल्प्ड मी। एंड मेरी एडवाइस ये है कि आप टाइम मैनेज करिए एंड एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। जी, जब 4 o'clock आप उठते हैं जैसा आपने बताया था, उसके बाद क्या दिनचर्या आपकी रात तक 10 बजे तक? हाँ, मैं जैसे कि जब उठता हूँ तो आई गो फॉर वॉक, करीब 3 किलोमीटर की वॉक करता हूँ। देन आई गो टू अ जिम, और मुझे घर में भी जिम है। तो उसके बाद आई हैव माई टी, मतलब वाइफ के साथ चाय पीता हूँ। शी मेक्स एक्सेलेंट टी, इनफैक्ट हर नेम इज़ नीता पांडे, और वो जो चाय बनाती हैं, इतनी अच्छी चाय मेरे ख्याल से वर्ल्ड में कोई नहीं बना सकता, अकॉर्डिंग टू मी एंड एज पर माई टेस्ट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। सो आई लव टू स्पेंड सम quality time with her. So after spending around about half an hour having tea and like reading the newspaper, I go to Arera Club, यहीं पे है भोपाल में, जहाँ मैं टेनिस खेलता हूँ मित्रों के साथ। और उसमें टेनिस के साथ साथ हम लोग की मजाक भी बहुत चलती है, बैंटरिंग होती है। So I de-stress myself totally from 4 to 8:30. I live in some other world, and that helps my health, and it helps me grow also. And it has built a large section of like friendship circle for me, which I'm so proud of. Okay. उसके बाद हम आते हैं, चूंकि आपका 10 बजे आपका जो है आपकी प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो जाती है, आप ऑफिस आते होंगे। हाँ, मैं 9:30 बजे ऑफिस आता हूँ। देन आई हैव माई डे प्लान्ड आउट। यहाँ होंडा की डीलरशिप है और MP नगर में मेरा स्पेयर पार्ट का काम है। सो बोथ आई हैव टू मैनेज, दोनों अलग अलग टाइप के काम है। स्पेयर पार्ट का होलसेल का काम है, और यहाँ पे
व्हीकल बेचने का काम है। तो सिंस आई बीन लाइक डूइंग दिस नाउ फॉर 30 ईयर्स, तो मेरे को पता है, आई नो द नुआंसेस, इसकी बारीकियां समझ में आती हैं। आई एंजॉय इट, एवरीथिंग इज टारगेट ओरिएंटेड, so we have to work and on time and on target. So in the evening then at 6:30 I go home and spend my time with my wife and my mother. अब बच्चे तो है नहीं, my son who is an engineer MBA, he works for Volvo Canada and he lives in like Toronto. His name is Abhimanyu Pandey. He is married to a Russian girl, उसका नाम बैरमा है, वो भी वहीं पे काम करती है। And my daughter Tanya Pandey, she also works in Toronto. She is a landscape architect and urban planner. उसने अपने स्पेशलाइजेशन जो करा है वो रोड एंड स्कूल ऑफ डिज़ाइन से करा है फ्रॉम लाइक अमेरिका जी। और वो अपने हस्बैंड के साथ जो कि रिपल्स में काम, सुदीप्तो गांगुली जो रिपल्स में काम करते हैं, शी ऑल्सो स्टेज देयर। तो घर में मैं हूँ, वाइफ है, ब्रदर है मेरा शांतनु पांडे और मदर है जी। सो आई स्पेंड सम टाइम विद देम, एंजॉय जी। एंड लाइक इन बिटवीन हम लोग की पार्टीज होती हैं, तो वी गो आउट एंड एंजॉय विद फ्रेंड्स। एंड आई फील एक वो पार्टी टाइम आल्सो इज टाइम टू एंजॉय एंड रिलैक्स जी। तो बिसाइड्स टेनिस आपका एक हॉबी तो हमें पता चली है। हाँ, हमारा स्क्वॉश, आई प्लेड स्क्वॉश एट स्टेट लेवल। आई क्वालिफाइड फॉर नेशनल आल्सो फ्रॉम द स्टेट ऑफ एमपी एंड आई वन नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स एट भोपाल जो कि ओपन मेन है। और अब स्क्वॉश इतना नहीं खेलता हूँ बिकॉज इट्स अ स्ट्रेनुअस गेम एंड इट इज इंजरी प्रोन आल्सो। सो स्क्वॉश इज आल्सो माय लव। स्पोर्ट्स हो गया, इसके अलावा आपकी क्या-क्या हॉबीज हैं, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। आई लव टू रीड बुक्स। आई रीड फिक्शन, आई रीड हिस्टोरिकल बुक, आई रीड सेल्फ हेल्प बुक्स एंड आई रीड बुक्स ऑन पॉलिटिक्स and autobiographies. Autobiographies काफ़ी पढ़ी हैं, but I love to read autobiographies of sportsmen like Usain Bolt हुआ, McEnroe हुआ, Agassi हुआ, like Nadal हुआ, Federer हुआ, who happens to be my all-time favorite. So I am a voracious reader. एक बुक खत्म होती है और दूसरी बुक चालू हो जाती है। And then I invest in shares also. Okay. We've also seen you, आपके Facebook पेज पे जाकर के मैंने देखा कि आपको ट्रैवल का भी शौक दिखाई दिया है। तो काफी सारे शहरों के। Me and my wife we love to travel. Yes. I just forgot to mention that. So in Merchant Navy also I traveled a lot, and then after that वो लेकिन अलग टाइप की ट्रैवल होती थी। That was work linked travel. And at that point of time I was not married, but now I travel with my wife. What are the places जो आपके close to heart हैं? वैसे बताऊँ, I have seen the world. I've gone to America. I loved Alaska. I loved Prague in Europe, and Australia is good. Like New Zealand is fantastic. But if you ask me कि आपकी सबसे अच्छी holiday destination कौन लगती है, तो you will be surprised to know my favorite is Pachmadi. Oh, lovely. And I must have gone there 18-20 times. जो वहाँ की एक serene beauty है, it is surreal. It is out of the world. इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं बिजनेस के तनाव की, तमाम तरह की जो स्ट्रेस होते हैं, वो स्ट्रेस बस्टर के रूप में सभी लोग ये कहते हैं कि हमारे जब हम फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, मिलते हैं, तो काफ़ी हद तक हम रिलैक्स्ड हो जाते हैं और हमको वापस एनर्जी मिलती है काम करने की। आपके फ्रेंड सर्कल किस तरह के हैं, किस तरह की आपकी गपशपें होती हैं उनके साथ? एक्चुअली फ्रेंडशिप के बारे में एक कहावत है कि अगर दोस्त बनाना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है तो यू आर द लकीएस्ट, आप सबसे भाग्यशाली इंसान है इस दुनिया में। और दोस्त बनाना मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, दोस्ती निभाना भी। सो आई लव फ्रेंड्स, आई लव टू बी विथ फ्रेंड्स एंड आई रियली एंजॉय कंपनी ऑफ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स होते हैं तो उनके बीच में बहुत सारी बातें होती हैं, कई किस्से होते हैं, कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें लाइफ टाइम याद रहती हैं, और कई बार हम जब वापस दोस्तों के साथ मिलते हैं तो उसके चर्चे निकलते हैं। तो ऐसी कुछ घटनाएं जो आपके जीवन में घटी हों, जो आप ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, लेकिन एक जो मेरे को कभी कभी याद आ जाती है, जो अभी आ गई मतलब, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इनफैक्ट मैं जब मरीन इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो अब DMET उसका नाम था पहले, वेयर आई स्टडीड एंड कंप्लीटेड माय मरीन इंजीनियरिंग इन कैलकाटा,
दैट वाज तो क्या है, वहाँ पे हम लोग डॉर्मेट्री में रहते थे। तो 4 साल का कोर्स था इंजीनियरिंग का, 3 साल डॉर्मेट्री में रहते थे और 1 साल हमारे को सिंगल रूम मिलता था। तो जो हम लोग डॉर्मेट्री में रहते थे 6 बेड होते थे, इट यूज्ड टू बी ह्यूज हॉल। तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा मेरा फ्रेंड था, आज भी है, आई नॉट टेक हिज नेम, ही इज अ पंजाबी गाई, एंड उसकी एक हैबिट थी कि सी वी यूज्ड टू स्लीप अर्ली, क्योंकि एज आई एक्सप्लेन्ड इट टू यू, मेंशन टू यू, कि हमारा 4 बजे मैं उठता था, 5 बजे से पीटी वीटी चालू हो जाती थी, तो वी यूज्ड टू स्लीप एट 10 o'clock। तो इसकी एक हैबिट थी, ही यूज्ड टू गो एंड हैव अ बाथ एंड ऑल दैट, एंड देन ही यूज्ड टू स्पेंड सम टाइम इन द चेंज रूम, और फिर गज़ल गाते गाते वो आराम से आधे पौन घंटे बाद आता था, देन ही यूज्ड टू पुट द लाइट ऑन, और फिर हम लोग की नींद डिस्टर्ब होती थी। तो उसको कई बार मैंने रिक्वेस्ट किया, वार्निंग भी दी, और उसके बाद भी ही यूज्ड टू टेक अस वेरी लाइटली, हाँ ठीक है देखता हूँ। मैंने बोला इसको यार सही करना है। तो क्या किया कि एक दिन वो नहाने के बाद जब चेंज रूम में था, तो आई के मरली, तो मेरे साथ एक और रूममेट था, हमने बोला यार इसको आज मज़ा चखाते हैं। हमने इसको बेड को रोल किया और इसको हमने ले जाके किसी और रूम में हाइड कर दिया, बेड को पूरा रोल करके। और जो हमारे बेड्स होते थे वो लोहे के होते थे, फोल्डेबल, तो वो बेड हमने उठाया और उसको उठा के कॉरिडोर में कोने में वॉल से ऐसे स्टिक करके खड़ा कर दिया, सो दैट इट वाज नॉट विजिबल टू एनीबॉडी। तो ये जनाब अपना पजामा कुर्ता पहनने हुए और पूरे कॉरिडोर से गज़ल तेजी से गाते हुए आए और खट से लाइट खोली, जो उनकी हैबिट थी। अब हम लोग क्या है, वहाँ पे मच्छरदानी लगती है, मॉस्किटो नेट, बिकॉज वहाँ पे मच्छर बहुत होते हैं, तो मॉस्किटो नेट से हम लोग अपने उसको ऑब्जर्व कर रहे, देख रहे कि अब ये क्या करता है। तो वो रूम में पूरा घुमा उमा, उसने देखा कि भैया मेरा बेड कहाँ चला गया। फिर उसको कुछ हुआ तो ही वेंट टू, ऐसे बाहर गया, तेजी से लाइट ऑफ करी, बाहर गया। उसको लगा 1 सेकंड के लिए कि गलत रूम में आ गया, तो ही वेंट टू द नेक्स्ट रूम। ये मेरे को नेक्स्ट डे बताया रूम वालों ने। वो वहाँ पे लाइट खोली, तो वहाँ भी वो लोग ने चिल्लाया विल्लाया होगा, तो उसने रियलाइज करा कि नहीं वही उसका रूम है, यहाँ पे तो बेड था ही नहीं उसका। वो फिर जब लौट के आया वो, तो फिर लाइट खोली, जैसे ही उसने लाइट खोली तो हम लोग तो हंसी नहीं रुकी। फिर जब हम लोग हंस दिए तो अरे पांडे साले, फिर उसने प्यार से जो गालियाँ दी जाती हैं हॉस्टल में वो दी। फिर देन वी गेव हिम द बेड, बट उसका फायदा ये हुआ कि कभी भी वो लेट नहीं आया। एंड ये जो इंसिडेंट था, इसकी चर्चा नेक्स्ट डे हॉस्टल में स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर एंड एवरीबॉडी एंजॉयड, और आज भी हम लोग उसके बारे में बात करके एंजॉय करते हैं। जी, तो आपने ओवर द इयर्स एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ जी है, उसमें आपने काफ़ी सारे मैनेजमेंट लेसन लर्न किए होंगे, क्योंकि आप जैसा बता रहे थे कि चीज़ें आती जाती हैं, फिर उसके हिसाब से आप अपने बदलाव लाते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, उससे आपकी चीज़ें होन होती हैं और आगे बढ़ती हैं। काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा उनको दिक्कतें आती हैं अपने बिजनेस को आगे ग्रो करने में, एक्सपांड करने में। किसी तरह की आप जो सलाह उनको देना चाहें? फर्स्ट तो यही है कि जो भी आप काम करें उसकी नॉलेज रखें, एंड यू शुड नो योर फाइनेंसेस, एंड यू शुड बी एबल टू एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग। अब अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप ये बोलें कि आपको काम में सक्सेसफुल होना है, तो यू शुड हैव सेल्फ बिलीफ, आपको स्ट्रेंथ ऑफ कन्विक्शन होना चाहिए, आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल एक और मेरा इंटरव्यू था, उसमें भी मैंने ये एक इंसिडेंट करा था शेयर। तो इट डज नॉट रिलेट टू वर्क, बट इट इज़ कंसर्न विद लाइफ। चूँकि ये मतलब प्रोफेशनल इंटरव्यू नहीं है, ये पर्सनल इंटरव्यू है, तो मैं एक पर्सनल इंसिडेंट एक आपके साथ शेयर करता हूँ। ये भी मेरे कॉलेज का है। वो ये है कि आई वॉज एन एथलीट, बट जो हमारा मरीन इंजीनियरिंग कॉलेज था, इट हैड ऑल स्टेट लेवल एथलीट्स। सो आई वॉज एन एथलीट, बट आई यूज्ड टू बी आई यूज्ड टू टेक पार्ट इन इवेंट, लेकिन हर एक इवेंट में 5th 6th ऐसे आता था, कुछ मेरे को मेडल नहीं मिलता था। तो आई ऑलवेज न्यू दैट आई एम अ गुड एथलीट, आई हैव गॉट स्पीड, एंड आई एम इनबॉर्न होती है स्पीड आपकी, जो स्प्रिंट होती है, इट इज एक्चुअली इनबॉर्न। सो आई न्यू इट कि ये मेरे पास टैलेंट है, दैट स्ट्रेंथ ऑफ कन्विक्शन आई हैड कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ। तो 3rd ईयर इंजीनियरिंग की बात है, आई टुक अ वाउ कि 4th ईयर में व्हेन आई रीच, वो मेरा लास्ट ईयर होगा, और जो उसमें स्पोर्ट्स मीट है, आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माई सेल्फ विद अ बैंग। तो मैंने जो अगर आप स्पोर्ट्स एथलेटिक चैम्पियन बनना चाहते हैं, तो आपको 6 इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो मैं 3 स्प्रिंट लिए और 3 थ्रोज लिए,
और मैंने 1 साल प्रैक्टिस करी। तो मैं 1 साल प्रैक्टिस 4 से 6 बजे तक रोज करता था कॉलेज के बाद। तो पीपल यूज्ड टू सी मी एंड लाफ एट मी, साला ये क्या रोज लगा रहता है, डिस्कस पे से फेंकता रहता है, शॉर्ट पट फेंकता रहता है ना, हैमर फेंकता रहता है, स्प्रिंट करता है जाके ट्रैक पे। तो पीपल यूज्ड टू लाफ कि क्या होना है, 5वां 6वां तो आता ही है और थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन टाइम वेस्ट कर रहा है। बट व्हाट हैपेंड इज दैट आई जस्ट इग्नोर्ड एवरीथिंग बिकॉज आई न्यू दैट आई कैन परफॉर्म। तो अपने आप को बिल्कुल उनसे अलूफ कर लिया। आई न्यू कि लोग हंस रहे हैं, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहती थी। आई टू सी पीपल स्नेयरिंग, स्माइल कर रहे हैं मेरे पे। बट आई कंटिन्यूड विद माई वर्क। एंड जब हमारा 4th ईयर में स्टार्टिंग में जब वो एथलेटिक मीट हुई, आई गॉट फर्स्ट एंड सेकेंड पोजिशन इन ऑल द इवेंट्स एंड आई मिस्ड बीइंग एथलेटिक चैम्पियन बाय 1 पॉइंट। आई वाज रनर अप, बट फ्रॉम नोवेयर आई केम टू दैट। सो ये तो मैंने इंसिडेंट कोट किया। इसका बताने का उद्देश्य है जो व्यूअर है उनको कि एक तो अपने पे भरोसा करो, अपने को बैक करो, और जो आपका विजन है, गोल है, जो आपको अचीव करना है, उसके लिए आप प्रयास करो। और उसमें अगर कोई आपको हंसता है, कोई हिंड्रेंस आती है या कोई मजाक उड़ाता है, तो उसको इग्नोर करो। दैट स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर यू शुड हैव। जी, तो ओवरऑल अगर हम नक्शल में देखें तो आपके 3 लेसन दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, कि एक तो आपको फोकस्ड रहना है, दूसरा आपको विन करने के लिए तैयारी में लगे रहना है, तीसरा ये है कि आपको ये इग्नोर करना है कि आपके पीछे से कोई आपको क्या कह रहा है। अगर ये 3 चीज़ों और सेल्फ कन्विक्शन जो आप बोल रहे हैं, अगर इन मतलब 4 पॉइंट्स हो गए, अगर इन पर आप बिल्कुल, तो इन पॉइंट्स पर अगर आप काम करते हैं तो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे बिजनेस हो, या कोई एनी अदर स्किल। तो सर, आज की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी आपसे हम पुनः मुलाकात करेंगे, कुछ और मैनेजमेंट से रिलेटेड पहलुओं के बारे में बात करेंगे। और हमारे दर्शकों से हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको मैनेजमेंट से संबंधित या एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े हुए कोई आपके सवाल हों, आपकी कोई उलझने हों, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। हम आशीष जी से जब नेक्स्ट मुलाकात करेंगे तो आपके प्रश्नों के उत्तर निश्चित रूप से लेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।